हेलो चिल्ड्रेन। तो आपका स्वागत है वंदिस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है कक्षा 10वीं के विषय गणित वास्तविक संख्या का भाग 5 एक्सरसाइज 1.4 मतलब 1.4 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो है कि भाग 2 और भाग 3 भाग 4 और भाग 3 4 तक आपने पढ़ लिया है, 1.3 तक आपने पढ़ लिया, जिसमें इसके पिछले वीडियो में आपको सारा चीज़ समझाया गया है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे भाग 5 एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो आज चलिए इसमें आप ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा और चैनल पे ज़्यादा आप नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। अच्छा, यहाँ पे शांत और अशांत आवर्ती का मतलब हम समझेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर बिना प्रयोग किए। इसमें कोई भाग देकर आपको बड़ा नहीं इसमें कैलकुलेशन करना है, शांत और अशांत बताना है। शांत का मतलब होता है जो यदि विभाजन करे तो वो पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, और अशांत का मतलब जो है कि जिसका विभाजन करने पर पूरी तरह पूरी नहीं करती हो, मतलब कई बार उसकी संख्याएं आती रहती है, तो वो समझिए कि अशांत आवर्ती है। अशांत का मतलब जो शांत ही ना हो, सिंपल समझना है। जो अशांत का मतलब जो शांत ना हो, और इसमें कोई भाग देने की प्रक्रिया नहीं करनी है। इसमें कुछ नियम है, उसको ध्यान से समझना है और उस नियम को ही फॉलो करना है। अब यहाँ 13 बटे कितना दिया है, 3125 दिया है। तो आइए हम यहाँ पर एक सूत्र है 2 पर पावर m है और गुणे 5 पर पावर n, मतलब 2 पर घात m और 5 पर घात n का यदि प्रारूप मिलता है, कंसेप्ट मिलता है, सिस्टम मिलता है, तो समझिए कि वो हमारी जो संख्या होगी शांत आवर्ती होगी। और जिसका 2 पर घात 5 और 5 पर घात n घात नहीं मिलता है तो वो अशांत आवर्ती होगी। ये इसका नियम है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बिना भाग दिए हुए प्रक्रिया में आपको करने के लिए 2 पर घात m और 5 पर घात n को आपको विशेष ध्यान इसमें देना होगा। तो पहला हम सवाल इसमें आप करने जा रहे हैं 13 बटे 3125। ठीक है ना, 13 बटे 3125। अब इस संख्या को आपको बिना भाग दिए हुए, इस संख्या को बिना भाग दिए आपको ये पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, 13 तो आप जानते हैं, 13 तो एक जो है कि विषम संख्या है। तो ये 3125 का हम क्या करें, गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 इकाई के स्थान पे 5 से कटेगा 625 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 125 बार में कटेगा, फिर 25 बार में कट जाएगा, 5 से 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 कटा देंगे एक बार में। ये पूर्ण रूपेण क्या हुआ, पूरी तरह से विभाजित हो गया है। अब यहाँ पर 5 देखते हैं तो 5 बार यहाँ पे आपको घातांक के रूप में मिला है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको 5 बार हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है ना, अब 5 को 5 बार लिख देते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पर पावर क्या लिखेंगे, 5 घात लिख देंगे। ठीक है, 5 पे पावर 5 घात लिख देंगे। तो अब यहाँ पर तो ये देखते हैं कि 5 पर पावर n जो है, यहाँ पर जो हमने सूत्र दिया है, यहाँ पे कंसेप्ट दिया है 2 गुणे 2 पर घात m गुणे 5 पर घात n। तो यहाँ पर 5 पे n के रूप में है, अतः यह दशमलव प्रकार शांत होगा। ठीक है ना, 5 पर घात n के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोने में साइड में आपको यहाँ पर 2 पर घात m और 5 पर घात n दिया है ना। तो इसमें कंसेप्ट आपको यदि मैच करता है तो फिर क्या हो जाता है, ये शांत दशमलव। 2 पर घात m और गुणे 5 पर घात n है, तो ये 5 पर घात के रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3125 का गुणनखंड जो है 5 के घात के रूप में मिल रहा है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है ना, इसलिए ये शांत प्रसार होगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट से जो है कि आपको अब जो है कि आगे वाले प्रश्न को भी ध्यान देना है। ठीक है ना, जैसे दूसरा यहाँ पे प्रश्न दिया है 17/8 दिया है, तो अब इसको हमें देखना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है ना, अब शांत अशांत इसमें भी हम चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 17 तो विषम संख्या है, 8 का हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो जब 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, आइए उसको देखते हैं। आपको तो गुणनखंड आता ही प्रॉपर है, आप जानते भी हैं, बस इसको समझना है। 2 चौक 8, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 कम 2 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम इसको भी देखें घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 पर घात क्या करेंगे, यहाँ पर 3 घात के रूप में लिख देंगे। 2 पर घात किसके रूप में लिख देंगे, 3 घात के रूप में लिख देते हैं, है ना। 3 बार है तो 3 घात के रूप में लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है कि 8 पर जो है कि 8 का जो है कि हमने गुणनखंड निकाला तो 2 पर पावर 3 हो गया है। और यहाँ पर देखिए कोने में जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है, हाँ, कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n है। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणनखंड जो है 2 पर पावर m के रूप में है कि नहीं है। 2 पर पावर m के रूप का मतलब हो जाता है m पर घात के रूप में है, इसलिए इसका भी क्या होगा, दशमलव शांत होगा। ठीक है ना, इसका भी दशमलव क्या हो जाएगा,
शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल जो है आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार के सवाल क्या करेंगे, आसानी से इसमें कर सके हैं। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। 64/455 दिया है, ठीक है ना, 64/455 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इसका हम निकाल कर देखते हैं कि इसका शांत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 455 का आइए से गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, है ना। 13 बार में ये कट जाता है, 13 7 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 13 7 91 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 13 बार में कट गया। मतलब इसका यदि हम गुणनखंड के रूप में यदि पेश करते हैं तो 5 × 7 × 13 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने 2 पर घात m और 5 पर घात n का जो रूप देखा था, आपको बताया था कि उस रूप में यदि मिलता है, उसके जैसा मिलता है तो फिर वो शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है, ठीक है ना, यहाँ पे गुणनखंड जो है कि यहाँ पर 5 पर पावर m के रूप में भी नहीं है, 2 × 5 पर 2 पर घात m और गुणे 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें मैच ही नहीं कर रहा है ना, 2 पर घात m और 5 पर घात n इसमें मैच ही नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा। तो ये अशांत आवर्ती होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें 7 भी देखिए विषम संख्या, 13 भी विषम संख्या हो गई है, तो यह अशांत है। आइए हम अगला सवाल पढ़ते हैं। 15/1600 है, 15/1600 को हम समझते हैं कि अब ये शांत है कि नहीं है, है ना। तो इसका भी आप आसान से कर सकते हैं। 1600 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 1600 गुणनखंड यहाँ पे आइए निकाल कर देखते हैं कैसा है, ठीक है ना। 1600 गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर 1600 क्या करेंगे, रखेंगे, और 0 है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पहले हम इसको पहले कटा देते हैं, पहले कहते हैं कि सरलतम रूप में लिखना है। तब 15 से कटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 से कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 3 5 5 3 15 हो जाएगा, अब 5 3 15 हो जाएगा, और 1 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 320 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा ना, 320 हो जाता है। तो आइए अब 320 का निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। 320 का हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर 320 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है बच्चों। 320 का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी अभी कटने के स्वरूप में नहीं है, नहीं कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब इसका पहले विभाजकता पहले ज्ञात करें। इसका क्या करें, पहले इसकी विभाजकता ज्ञात करें, ठीक है ना। विभाजकता ज्ञात करेंगे तब इसको बाद हम आपको समझाते हैं। यहाँ पहले गुणनखंड निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 160 बार में हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो फिर 80 बार में, फिर 40 बार में हो जाएगा, फिर इसके बाद 20 बार में हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 बार में हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 5 बार में हो जाएगा, फिर 5 से 5 को कटा देंगे तो 5 एकम 5 ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। इसको आइए गुणनखंड के रूप में हम रखें, देखते हैं इसका क्या क्या गुणनखंड मिला है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो कितने बार 2 है, आप डायरेक्टली उसको 6 बार लिख सकते हैं क्योंकि 6 बार दिया है, और 5 जो है 1 बार, तो 5 आप 1 बार यहाँ पे दिखा सकते हैं, है ना। 5 एक बार क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 2 पर घात 6 × 5 पर घात कितना दिखाएंगे आप, 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये समझिए कि ये 320 का जो गुणनखंड है 2 पर घात m और गुणे 5 पर घात n के रूप में है, अतः ये दशमलव प्रकार क्या होगा, दशमलव प्रकार शांत होगा। समझ गए ना बच्चों, आप अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप जो है कि मैसेज करके क्या कहते, कमेंट करके भी आप बता सकते हो, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आइए अगला हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है 29/343। अच्छा, 29/343 है। 29/343 को हम यहाँ पर देख लें कि इसका कैसा गुणनखंड है, गुणनखंड ही करने पर पता चलेगा। 343 का गुणनखंड, वैसे तो यहाँ पर देखने में इस तरह से लग रहा है कि 343 जो है, 343 का गुणनखंड जो है थोड़ा सा ओड जैसा है ना, 7 × 7 × 7 हो जाएगा, विषम ही है। तो यहाँ पर 29 भी विषम संख्या है। तो यहाँ जो इसका गुणनखंड है 343 का, ये 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में नहीं मिल रहा है। 7 पर घात 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 पे घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये नहीं मिल रहा है। ऐसे भी ये देखने को मिल रहा है
कि इसका गुणनखंड जो है ना 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में है ही नहीं, तो जब नहीं है तो सिंपल हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यह अशांत आवर्ती होगा, इसलिए यह जो है कि 329/343 ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, क्योंकि 7 3 बार है, यहाँ पर 2 पर घात m 5 पर घात n, मतलब 2 पर भी कोई भी घात की संख्या नहीं मिल रही है, तो इसलिए अशांत है। अच्छा, आगे की तरफ आइए बढ़ते, 23/2 पर घात 3 है और 5 पे घात 2 है, तो देखिए ना ये तो बड़ा आसान लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 पर घात m और 5 पे घात n के रूप में यहाँ पे मिल रहा है। 2 पर घात m और 5 पे घात n के रूप में मिल रहा है कि नहीं मिला? 2 पर घात 3 है, 5 पे घात 2 है, तो ये जो है कि यहाँ पर जो है कि शांत आवर्ती, इस तरह से भी आप इसको बता सकते हैं कि ये शांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा? ये शांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि ये उसके रूप में है। ठीक है ना, ये उसके रूप में है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आप ऐसे ही बता सकते हैं, ये 2 पर घात m और 5 पर घात के n के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसमें अब है 129/2 पर घात 2, 5 पर घात 7 और 7 पे घात 5। अब ये जो सवाल है, अब ये मजेदार है कि नहीं? अभी तो जैसे आप कह रहे हो कि इसमें सर 2 पर घात 2, 5 पे घात 7 और 7 पे घात 5 है, तो अभी तक तो इसके पहले आपने पढ़ा कि आसान था, इससे पहले वाला प्रोसेस आसान था, लेकिन इसमें अब समझना है, क्योंकि 2 पर घात m मिल रहा है और 5 पे घात भी मिल रहा है n के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 नहीं मिला तो बताइए अब ये कैसा हो सकता है? आप खाली बस एज्यूम करिए, सोचिए इस पर कि ये शांत होगा क्या शांत होगा। ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा? ये कह रहा है कि ये रूप में नहीं है, क्योंकि देखिए 2 पर घात m है, 5 पे घात तो है, लेकिन यहाँ पर 7 जो है ना, 7 जो है कि इस पर घात 5 है, तो ये 2 पर घात m और 5 पे घात n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत होगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि ये 7 पे घात 5 नहीं रहता तो हो जाता। आइए 6/15 हम देखते हैं, 6/15 क्या है? ये शांत है या अशांत है? तो इसका भी आप गुणनखंड निकालिए। ठीक है ना, अब गुणनखंड निकाल कर देखते हैं। अब यहाँ पे कटा दीजिए, पहले इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटा क्या हो गया? 5 हो गया। अच्छा, 2/5 हो गया, तो 5 का गुणनखंड तो मान लीजिए 1 और 5 होगा, तो 5 पर क्या हो जाएगा? n के रूप में, 5 पे घात n के रूप में है कि नहीं है? 5 पे घात जो है n के रूप में है ना, तो 5 पे घात n के रूप में है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? फिर ये आपका तो दशमलव प्रकार शांत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2/5 है, 2/5 तो ये शांत होगा, क्योंकि 5 पर घात n के रूप में तो दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5, ये 5 n के रूप में है, अतः ये दशमलव प्रकार क्या होगा? शांत होगा। है कि नहीं? समझिए कि नहीं बच्चों? ठीक है ना, तो इस तरह से प्रश्न यदि आपको और एक्स्ट्रा भी, जैसे मान लीजिए बाहर से भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप चैनल पर नए होंगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उनको भी जो कि आपका माध्यम से उनको सहायता मिल जाएगी और उनको भी जो हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो घर बैठे बैठे क्या करेंगे? इसका आनंद ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35/50 है, कितना है? 35/50 है, तो 35/50 है, तो इसको कटा सकते हैं ना, 5 से कटेगा, पहले ये कटा लिया जाए। पहले 5 से कटेगा तो पहले इसको कटा लिया जाए। कितना हो जाएगा? 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 10 में 50 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 10 में 50, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि 7/10 है, तो 10 को हम यदि गुणनखंड निकालते हैं तो 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। 2 गुणे किसके रूप में होता है? 5 के रूप में होता है। तो 2 गुणे 5 के रूप में मतलब 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में जब है, तब तो ये हमारा दशमलव प्रकार प्रसार जो हमारा शांत है कि नहीं है? ये दशमलव प्रकार क्या है? शांत है। तो आप लिख दीजिएगा कि 10 के गुणनखंड 2 पर घात m और 5 पर घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रकार क्या होगा? शांत होगा। है कि नहीं? तो इस तरह से ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, दशमलव प्रकार शांत और अशांत का। अब आइए हम 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 77/210 है, 77/210। तो देखिए ये भी कट जाएगा, है कि नहीं? 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 7 से कट जाएगा, तो इसे क्या करेंगे? 7 से आप इसको विभाजित करेंगे, 7 से, तो 7 को कटा दिए तो 11 बार में ये कट जाता है कि नहीं? 7 को कटाते तो 11 बार में कट जाता है, और यहाँ पे 7 3 के 21 हो जाएगा। कितने बार में हो जाएगा? 7 3 के
21 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 30 बार में। कितना हो जाएगा? 30 बार में। ओके, अब हम क्या करेंगे, 30 का यदि गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 भी हो जाता है। एक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, 30 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे 30 का गुणनखंड निकालिए। 2 15 ही हम 30 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 5 से कट जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें भी एक आ रहा है प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 पर पावर 5 के रूप में है, 5 पे पावर भी 5 के रूप में है कि नहीं है? लेकिन इसमें एक 3 जो है, 3 वो आके इसको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब का मतलब हो रहा है कि उसके जो रूल है उसको विरोध कर रहा है कि भाई 30 के गुणनखंड 2 5 के रूप में नहीं होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा ना, इसलिए दशमलव प्रकार अशांत होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ऐसे प्रश्न जो है कि यदि आपको बाहर से भी आ जाता तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि कोई विरोध उसमें प्रकट करने वाली बातें आ जाती है तो समझिए कि फिर वो क्या होगा, वो आपको अशांत दशमलव के लिए तरफ लेके जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इससे आगे जो दूसरा प्रश्न का सारे सवाल हैं अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।